हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू करेंगे। सिंपल पास्ट सेंटेंसेस में जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसके क्या रूल्स हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल पास्ट का पॉजिटिव कर लिया जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस बनाए थे जिसमें अगर एक्शन वर्ब्स हैं तो हम डिड के साथ वर्ब की, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हम शुरू करेंगे सिंपल पास्ट का क्वेश्चन। हम क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, तो इसमें भी हम दोनों वर्ब्स को लेंगे, वॉज पर याद रखिएगा, और उसके साथ साथ हम एक्शन वर्ब्स भी लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे यूज करते हैं, ये हमें पता रखना है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके सामने हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वॉज वर्ब को लेते हैं। जब ये एज वर्ब, एज मेन वर्ब यूज होता है तो हम इसके साथ सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर वॉज वर्ब हमारा वर्ब है, एज वर्ब यूज हो रहा है, तो हम उसको शुरू में ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट। सिर्फ इतना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर के साथ किया था। इज एम आर शुरू में ले आए थे और फिर बाद में सब्जेक्ट ले आए थे, बन गया था। सिंपल वही रूल है, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हम सिर्फ इज एम आर की जगह वॉज वर्ब ले आएंगे। वेरी सिंपल। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वॉज ही इन हॉस्पिटल। क्या मीनिंग हुई, क्या वो हॉस्पिटल में था। इसी को अगर हम बोलें इज ही इन हॉस्पिटल, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो हॉस्पिटल में है। वर यू लेट, क्या तुम लेट थे। वॉज होटल एक्सपेंसिव, क्या होटल एक्सपेंसिव था, महंगा था। वर फ्रूट्स फ्रेश, क्या फ्रूट्स फल ताजे थे। वॉज शी हर्ट, क्या उसे तकलीफ हुई थी। ये किसी भी चीज के लिए पूछा जा सकता है। अगर किसी को कोई बुरी बात कह दी, उसे बुरी लग गई, तब भी हम बोल सकते हैं वॉज शी हर्ट, आई वॉज हर्ट, आई एम हर्ट, कि मुझे बुरी लग गई तुम्हारी बात, तकलीफ दी। और कोई लिटरली कहीं गिर जाए कुछ तो भी चोट लगे, तो भी हम पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि आई एम हर्ट, आई वॉज हर्ट, मुझे चोट लग गई थी। अब आते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्शन वर्ब्स के साथ, जिसको हम यूज करते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, उसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लिए, आप देख सकते हैं। वर्ब फाउंड, सॉल्व्ड, लर्नड, ये सब सेकंड फॉर्म्स हैं। अब इसको जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म्स जो हैं वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है आपके सामने है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले क्या आया सेंटेंस, डिड यू फाइंड द होटल। सॉरी, मैं होटल वर्ड ज्यादा यूज कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा आगे ना यूज करूं। तो क्या तुम्हें होटल मिल गया था, तो इसमें हमने डिड शुरू में लाए, और जो वर्ब एक्चुअली पास्ट में सेकंड फॉर्म में यूज होना था वो था फाउंड, उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, फाइंड कर दिया। मीनिंग पास्ट में, क्या तुम्हें होटल मिल गया था। डिड ही लाइक द मूवी, क्या उसे फिल्म पसंद आई थी। लाइक की सेकंड फॉर्म है लाइक्ड। ये मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दी है ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल पॉजिटिव में ये यूज होनी थी, क्वेश्चंस में हमने इसको चेंज करके इस तरह यूज किया है। डिड एवरीवन जॉइन द कोर्स, क्या सबने कोर्स ज्वाइन किया था। इसकी सेकंड फॉर्म है ज्वाइंड। डिड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, क्या स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, यानी हिस्सा लिया था। किसी भी कंपटीशन में आप हिस्सा लें उसके लिए हम पार्टिसिपेट वर्ब यूज कर सकते हैं। टेक पार्ट भी होता है, बहुत जगह अगर हम किसी चीज में हिस्सा लेते हैं उसके लिए पार्टिसिपेट की जगह टेक पार्ट हम यूज कर सकते हैं। डिड शी से समथिंग, क्या उसने कुछ कहा था। से की सेकंड फॉर्म है सेड। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन थे। सिंपल क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे वॉज इन हॉस्पिटल, क्या वो हॉस्पिटल में था, यस ही वॉज इन हॉस्पिटल, या नो ही वॉज नॉट। इन द सेम वे, डिड यू लाइक द होटल, क्या तुम्हें होटल पसंद आया। सॉरी, डिड यू फाइंड द होटल, क्या तुम्हें होटल मिल गया था। और इसका आंसर दे सकते हैं हम यस आई फाउंड द होटल। अगर हम पॉजिटिव में दे रहे हैं यस में, तो ये फाइंड जो फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। और अगर हम नो में दे रहे हैं तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, नो आई डिड नॉट फाइंड द होटल। डिड ही लाइक द मूवी, तो इसका हम आंसर दे सकते हैं यस ही लाइक्ड द मूवी। लाइक की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे लाइक्ड। और अगर नो में दें तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी नो ही डिड नॉट लाइक द मूवी। अब आते हैं हम उन क्वेश्चंस पे जिनका आंसर यस और नो में पॉसिबल नहीं है, यानी जब हम क्वेश्चन करते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे है, तो क्या रूल्स होंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास सिंपल पास्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी क्वेश्चंस विद व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो इसमें भी हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है वर्ब के अकॉर्डिंग।
वॉज वर्ब और एक्शन वर्ब्स के साथ और डूइंग वर्ब्स के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे वो क्वेश्चंस जिनमें वॉज वर्ब आता है। तो इसके साथ स्ट्रक्चर क्या बनता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, कोई भी एक जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिससे हम सवाल करें कब, क्यों, कहाँ, कैसे। उसके बाद आएगा वॉज वर्ब और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हाउ लाए क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके फौरन बाद आ गया हमारा वर्ब वॉज, क्योंकि वॉज वर्ब का रूल क्या है कि उसमें अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो वही शुरू में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन में चेंज आता है। फिर आ गया हमारा योर पोजेसिव प्रोनाउन, अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आ गया हमारा नाउन डे यानी सब्जेक्ट, हाउ वाज योर डे। उसके बाद व्हेन वाज द पार्टी, पार्टी कब थी। वेयर वाज एवरीवन, सब लोग कहाँ थे। What was in the box? बॉक्स में क्या था। Why were you upset? तुम परेशान क्यों थे। Where were all the books? सारी किताबें कहाँ थीं। ये सिंपल है, सब में when, where, why शुरू में आया, उसके बाद was were आया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, सिंपल स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम एक्शन वर्ब्स पे, जब उनकी हम सेकंड फॉर्म है जो बेसिकली हम पास्ट में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या हो गया कि पहले जो यस और नो वाले क्वेश्चन थे वो डिड से शुरू हो रहे थे, उसी डिड से जस्ट पहले हमें क्या लगा दिया जाए, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन की बजाय, यस नो के बजाय वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जिनका आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिटेल में देने का। वी कैन नॉट सिंपली से यस और नो इन दैट। when, where, how, why प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले when, where, why, फिर did आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। when did he send the mail? तो send की एक्चुअली में सेकंड फॉर्म है sent, लेकिन हमने क्वेश्चन होने की वजह से इसमें did आ रहा है, send फर्स्ट फॉर्म यूज करी। उसने मेल कब भेजा था। why did you quit the job? तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। क्विट की एक्चुअली में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तीनों सेम है, क्विट क्विट क्विट। तो आप देख सकते हैं वहां मैंने फर्स्ट फॉर्म में क्विट लिखा एग्जाम्पल में, और जो ब्रैकेट में सेकंड फॉर्म दी है उसमें भी क्विट ही है। हाउ डिड दे गेट देयर, वो वहां कैसे पहुंचे। गेट एक्चुअली कैसा वर्ब है जो मल्टीपल मीनिंग में यूज होता है और स्पोकन इनफॉर्मल लैंग्वेज में बहुत यूज होता है। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि गेट कहीं भी आ जाता है, इसकी मीनिंग क्या है। इसके ऊपर मैं अलग से एक बाकायदा पूरा एक लेसन दूंगा आपको, जिसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि गेट के क्या क्या यूजेज हैं। कुछ वर्ब्स हैं जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे गेट हो गया, हैव हो गया, मेक। तो इसके बारे में हम अलग से कुछ लेसन करेंगे। वेयर डिड जो स्पेंड द नाइट, जो ने रात कहाँ गुजारी, कहाँ बिताई। स्पेंड, ये एक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि स्पेंड एक ऐसा वर्ब है जिस सिर्फ स्पेंड ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी कई सारे मीनिंग, मोर देन वन मीनिंग में यूज होते हैं। जैसे स्पेंड है, स्पेंड का मतलब पैसे खर्च करना या कोई चीज खर्च करना भी होता है, और स्पेंड का मीनिंग टाइम गुजारना भी होता है। स्पेंड योर डे, स्पेंड योर लाइफ, स्पेंड योर नाइट, स्पेंड सम टाइम, कुछ टाइम गुजारना, तो इस तरह भी यूज करते हैं हम। लास्ट एग्जाम्पल है, व्हाट डिड चिल्ड्रन हैव फॉर लंच, बच्चों ने लंच में क्या खाया था। हैव, मैंने जैसा आपको बताया कि ये हैव भी बहुत थोड़ा सा ऐसा इसका यूजेज है कि आपको इसको समझना पड़ेगा। तो ये एक तो सिंपल मीनिंग होती है, आई हैव अ कार, आई हैव अ फोन, मेरे पास फोन है, मेरे पास कार है। पोजेशन की मीनिंग बताता है कि मैं किसी चीज का मालिक हूँ, वो मेरे पास है। रिलेशनशिप्स के लिए भी यूज होता है, और लंच ब्रेकफास्ट करने के लिए भी हम हैव को बहुत कॉमनली यूज करते हैं। एक्चुअली में ज्यादातर यही यूज होता है, टेक भी यूज होता है पर इसको भी यूज करते हैं बहुत कॉमनली। व्हाट डिड चिल्ड्रन हैव फॉर लंच, बच्चों ने लंच में क्या खाया था। इसकी सेकंड फॉर्म हैड है, क्वेश्चन होने की वजह से इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में यूज किया। इस लेसन को पढ़ने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उसमें एक्सरसाइजेज होंगी। प्लीज एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा। मैं चेक करूंगा मेरे पास कितने आंसर्स आए हैं, आपको भी फायदा होगा और एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है उससे। और आपके जो आपने रूल्स पढ़े हैं उनको आपको याद रखने में बहुत मदद मिलती है। प्लीज उसको जरूर करिएगा, और मेरे वीडियो को प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन दबाना भूलिएगा प्लीज। बेल आइकन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।